हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है एआई पे। और उसके लिए हमारे साथ डिस्कशन मिस्टर प्रतीक, जो ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में भी आ चुके हैं, वही करेंगे। सो प्रतीक जी, आजकल एआई का बड़ी चर्चा में है। जैसे आपको तो जानते ही, आपके मोबाइल फ़ोन में भी होगा, एक ओपन एआई है। और आजकल चर्चा में जो डीप सीक आ गया, वो भी एक आ चुका है। सो आपको क्या लगता है कैसे हमारी लाइफ को आगे लेके जाएगा, और जो इससे पहले हमारी लाइफ थी और जब उसके बाद हो जाएगी, और आने वाले समय में 15-20 साल में कैसी हो जाएगी लाइफ। सो कुछ हमें मार्गदर्शन दे और कुछ बताएं कि कैसे इसमें क्या क्या चीज़ें अनफोल्ड करेंगी। हाय एवरीवन, चेंजेस आकाश विजिबल काफ़ी हैं। हमने जब एआई नहीं था तब हमारी लाइफ कैसे होती थी, एंड अब एआई के इंट्रोडक्शन के बाद लॉट हैज़ चेंज इन लाइफ। फास्ट लेन में हैं हम आजकल। वी एक्चुअली आर नॉट डूइंग एनीथिंग प्रोडक्टिव. Some of us are also, but most of us are just but we still don't have time. This is a major problem that we face these days. और बाकी टेक्नोलॉजी एंड गैजेट से हमारी जो एक फीलिंग्स, इमोशंस और एक सेंटिमेंट्स की जो वैल्यू है वो बहुत कम हो गई है शायद। हम लोग पहले एक जो सोल सेटिस्फैक्शन जिसे हम कह सकते हैं, जो हम पहले एक्सपीरियंस करा करते थे थ्रू आउटडोर एक्टिविटीज़, थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज़, थ्रू एक्टिविटीज़ इन विच वी यूज्ड टू एंगेज विद ईच अदर, वो सब बहुत कम हो गई हैं। अब आप समझ लीजिए कि हम वीडियो को, जैसे अगर हम पहले ग्रुप मीटिंग करा करते बचपन में, जैसे हम चीटिंग वगैरह भी कभी एग्ज़ाम में जाके करने की कोशिश भी करते थे, तो उसके लिए हमें चिट-विट बनानी पड़ती थी, तो उसमें हमें अलग अलग टॉपिक्स यूज़ करने पड़ते थे। और आज के समय में तो शायद ऐसा है, कोई स्टूडेंट सिर्फ एक छोटा सा फ़ोन लेके जाए जिसमें ये आपके ओपन एआई का सॉफ्टवेयर, उसमें सीधे वो क्वेश्चन ही एंटर करे तो उसे ऐसे आंसर मिल जाएंगे, लिटरली उसे 100 आउट ऑफ 10 मिल जाएंगे आराम से। नहीं, क्या लगता है आपको? हाँ, मतलब चीज़ें अब सुपरफिशियल हो गई हैं। आप जो पहले हम ऑथेंटिसिटी की जिसकी बात करा करते थे, और जेन्युइनली मैं बहुत बड़ा एक चेंज देख रहा हूँ, बिकॉज थोड़ा बच्चों का माइंडसेट हुआ या फिर एडल्ट्स का भी हुआ। अ लॉट हैज़ चेंज ओवर टाइम। हाँ, मतलब बच्चों का तो अब ये है कि उन्हें देखिए, यही इसका एक अपना कॉन भी है मे बी। और इसमें ये हो रहा है कि जो हम अपने ब्रेन का यूटिलाइजेशन करते थे किसी भी चीज़ को सोचने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, उसके लिए हम लोग कई हार्डशिप्स के थ्रू भी गुजरते थे, वो हार्डशिप्स यहाँ पे ख़त्म हो गई ओपन एआई यूज़ करने के बाद। नहीं, ये आपने भी काफ़ी अच्छी चीज़ पॉइंट आउट करी कि हार्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स अब बहुत सिंप्लीफाई हो गया है, तो लोग हार्ड वर्किंग को बहुत ऑब्सोलीट चीज़ समझने लग गए हैं। बट विदाउट हार्ड वर्क जो एक सेंस ऑफ अचीविंग समथिंग या एक अकम्पलिशमेंट की जो हमें खुशी होती थी, या जो वी यूज्ड टू बी सेटिस्फाइड या वी यूज्ड टू अर्न समथिंग, वो अर्निंग वाला फैक्टर अब ख़त्म हो गया। एंड कहीं ना कहीं, जैसे मैंने वर्ड यूज़ किया था सुपरफिशियल, कि चीज़ें बहुत ऊपरी हो गई हैं। मतलब अगर आप कभी भी किसी चीज़ की इन डेप्थ जाना चाहो, क्योंकि विदाउट गोइंग इन डेप्थ, आई डोंट नो, हमारी जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं, जितनी भी चीज़ें हमारी जो ह्यूमंस ने क्रिएट करी हैं, और एआई भी कहीं ना कहीं, ऑल्दो देयर आर डिफरेंट कंसेप्ट्स रिगार्डिंग एआई, बट एआई कहीं ना कहीं ह्यूमन के थ्रू ही इंट्रोड्यूस हुई है। ऑल्दो इट्स सेड कि इंटेलिजेंस इज समथिंग व्हिच हैज़ ऑलवेज एग्जिस्टेड, इट इज़ जस्ट नाउ more prevalent and more available and accessible to us in a much different way. And again, AI, if we see the reality, AI is much superior than the way our human brain functions. काफ़ी प्रोसेसिंग में, काफ़ी थिंकिंग स्पीड, एवरीथिंग इज़ फास्टर, एंड इट इज़ फास्टर बाय लीप्स एंड बाउंड्स। कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है कि 19-20 का फ़र्क हो। तो कहीं ना कहीं इसके प्रोज एंड कॉन्स बहुत सारे हैं। प्रोज में जो चीज़ें हम देख रहे हैं, बट मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो ह्यूमंस को आई डोंट थिंक जितना फ़ायदा उससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। आपको लगता नहीं है ये? देखो यार, यू एंड मी बीइंग इंजीनियर्स, सो हमारे वक्त में तो एआई इतना नहीं आया था। एआई मतलब लिटरली गूगल ही था, एआई तो नहीं आया था। और उसमें ही हमने किसी तरह कुछ ना कुछ करके अपना जुगाड़ पानी बैठाल के कुछ ना कुछ अपना निकाल लेते थे जवाब, और कुछ ना कुछ मतलब आ ही जाते थे हमारे आंसर्स। और बट एआई के मदद से कई फ़ायदे भी हैं और कई नुकसान भी हैं मेरे हिसाब से।
इसमें फ़ायदा ये है कि यार अब कोई भी प्रोजेक्ट्स या कोई भी हम चीज़ कुछ भी अगर हम अचीव करना चाहें, उसका रास्ता ढूंढना चाहें, तो वो शायद हमें, और जिसमें हमें काउंसलर से जाके बात करनी पड़ती थी, तो आई थिंक यहाँ पे काउंसलर का काम ख़त्म हो गया। नहीं, बट डिपेंड करता है कि करियर की काउंसलिंग में, किसी भी काउंसलिंग में। आप ये कहना चाह रही हैं कि जो हमें एजुकेशन या हमें जो चीज़ नॉलेज गेन करने के लिए किसी एक फिजिकल एंटिटी के पास जाना पड़ता था, ह्यूमन के पास जाना पड़ता था, वही वो चीज़ वो अब अच्छा, अब ये फ़ायदा है उसका, एक तरह AI ने रिप्लेस कर दिया उसे। इससे फ़ायदा ये हुआ, टाइम सेविंग है, और उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। सबसे बड़ी बात कॉस्ट इफेक्टिविटी की, और आपको रास्ता भी कहीं ना कहीं कुछ एक आउटलाइन मिल जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा माइक्रो लेवल पे, बट हाँ मैक्रो लेवल पे तो मिल ही जाता है। बट इसमें जस्ट एट मतलब लुक एट ए ग्लांस। मैं आपकी बात से जो समझ पा रहा हूँ वो यही है कि AI के जो फ़ायदे हैं और उसको प्रॉपरली एफिशिएंटली यूटिलाइज कैसे करना है, ये इस पे हमें वर्क करना चाहिए अब। हाँ, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इजी एक्सेस चीज़ें हमारे लिए सिंपलर वे में हो गई हैं, तो उस वजह से हम लेजी होते जा रहे हैं, लेथार्जी की तरफ जा रहे हैं। लेथार्जिटी बहुत बड़ा इशू होने वाला है। हम लोग बहुत अनफिट भी इसी वजह से हो रहे हैं शायद। यस, क्योंकि हमारे पास जितने साधन, जितनी फैसिलिटीज़ अब आ गई, जितनी मशीन्स आ गई हैं, हमने बेसिकली अपनी बॉडी इज़ मेंट टू बी, मतलब आपको बॉडी को प्रॉपर मतलब चलना, वॉकिंग या बॉडी मूवमेंट के लिए बनी है बेसिकली, जो कि आपने विद द इंट्रोडक्शन, विद द कमिंग ऑफ AI एंड विद इजी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और इन सब चीज़ों का आपका कहीं ना कहीं बॉडी का मूवमेंट बहुत कम हो गया है, एंड विच इज़ द मेन कॉज ऑफ मेनी प्रॉब्लम्स दैट वी फेस। तो कहीं ना कहीं ह्यूमन को जिस चीज़ में फ़ायदा हुआ है, उसी के साथ साथ अगर उसको वो बहुत ईजीली मतलब उस चीज़ को ये समझे कि भाई इसी की वजह से मैं एवरीथिंग इज़ वेरी मच एट ईज़ फॉर मी या एक्सेसिबल फॉर मी, तो उससे नुकसान ये भी हुआ है कि उसने अपनी हेल्थ, जो कि देखो ह्यूमंस वी आर नॉट मशीन्स, हमें बैटरी ऑपरेटेड नहीं है कि हमारी बैटरी चेंज हो जाएगी, हमारा हार्डवेयर चेंज हो जाएगा। ऑल्दो टेक्नोलॉजी इज़ एडवांसिंग, और कहीं ना कहीं फ्यूचर में हमारी बेसिकली कॉन्शियसनेस को भी स्टोर करने की आजकल बातें चल रही हैं कि हम बेसिकली इवन आफ्टर वी डाई वी आर स्टिल अवेलेबल एज रोबोट। एग्जैक्टली, हम लोग फिजिकल एंटिटी जो अभी ह्यूमन बॉडी बेसिकली दे आर थिंकिंग अबाउट सोल ट्रांसफर, विच इज आई थिंक इज नॉट पॉसिबल फॉर नाउ। सोल ट्रांसफर, आई डिडंट हियर अबाउट सोल ट्रांसफर। हाँ, इट्स बेसिकली अबाउट सोल ट्रांसफर, बट हाँ कॉन्शियसनेस का तो मैंने सुना था बेसिकली डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन योर सोल। आपकी हैबिट्स और इट्स ऑल एल्गोरिथम, आप किस तरह से रह रहे हो, आपकी हैबिट्स, आपकी टॉकिंग स्टाइल, आपका वे ऑफ बिहेविंग, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, इन सबको AI एज ए डेटा स्टोर बट प्रतीक, आपको ये नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट इसका बहुत अच्छा खासा होने वाला है, और पॉपुलेशन डिक्लाइन की तरफ भी जा सकता है AI के कारण? क्योंकि AI कहीं ना कहीं कई करियर्स को, आई डोंट थिंक कि हमारे पास ज़्यादा करियर ऑप्शंस रहेंगे AI के आने के बाद, और इसी चक्कर में आपको क्या लगता है कि पॉपुलेशन पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पॉपुलेशन पे AI का जैसे आप बता रहे हो डिक्लाइनिंग ट्रेंड, तो अगर आप देखिए कि लोगों के पास अर्निंग सोर्स कम होते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी दिक्कतें बढ़ेंगी क्योंकि जब करियर में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी और कई सारी चीज़ों का इशू आएगा, आपके और उसके बाद एक्सपेंसेस अगर मीट नहीं हो पा रहे, आपका अर्निंग सोर्स कम हो रहा है, तो आपके लिए अपनी एक फैमिली रन करना और आगे फैमिली बढ़ाना भी एक टास्क हो जाएगा। तो इट्स समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन इनटू अकाउंट एज वेल। बाकी द गुड थिंग इज़ कि अभी फ़िलहाल थोड़ा नॉट येट इन द एडवांस स्टेज, अभी थोड़ा there's still some time, initial stage. I think 10 to 15 years. We should be having a proper like one-on-one, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ को, you guys are free to add your comments and talk about it you guys can in the comment section. Yeah. तो इस चीज़ को genuinely we need to figure out कि कैसे आगे का प्लान आउट करना है चीज़ों को, बिकॉज जो आप बता रहे हो दिक्कतें, चीज़ें ईजी हुई हैं तो दिक्कतें भी बढ़ेंगी एट द सेम टाइम। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ डू शेयर एंड कमेंट एंड लाइक अस, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।